मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांतिधाम और सुखधाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का यानी मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना, अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें? एक कहाणी आहे भक्ती मार्गामध्ये, अलाउद्दीन का चिराग. तो असं काहीतरी हाताने करतो आणि समोर वैकुंठ दिसतं, कधी स्वर्ग दिसतं, कधी काय येतं, जिन्न प्रकट होऊन जातो तो, आणि त्याला मग काही आदेश दिला तो करतो. तो अलाउद्दीन का चिराग. तो बाबा कह रहे हैं कि वो चिराग का मतलब है रोशनी, आणि बाबा आपल्याला ही ज्ञानाची रोशनी दाखवतोय, ज्ञानाच्या प्रकाशामध्ये आणलेलं आहे. आणि हा प्रकाश आपण दुसऱ्यांना दाखवतो. हे जे प्रदर्शनी आहे, प्रोग्राम ठेवतो आपण, तर हे दुसऱ्यांना प्रकाश देतोय, और उस प्रकाश में हम उनको नई दुनिया दिखा रहे हैं. तर बाबा बोलता है कि ये जो बच्चे प्रकाश दिखाने के लिए प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखे, प्रदर्शनी का नाम क्या रखे. म्हणजे नावाकडे लोकांचं लक्षच आहे. जेव्हा प्रदर्शनी ठेवायची, तो त्यावेळेला मुंबईमध्ये प्रदर्शनी ठेवायची होती, तर बाबांना विचारलं होतं. तो बाबांचं उत्तर है, यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली में भी इंडिया गेट है. तर मेन आकर्षण काय, मुंबईला गेलं म्हणजे गेटवे ऑफ इंडियाला जायचंच आहे. दिल्लीला इंडिया गेट आहे, तर गेट शब्द आलेला आहे. तर त्यावरून बाबा म्हणताय अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति. 2 गेट्स है ना, हमेशा गेट 2 होते हैं, इन और आउट. एक से आना, दूसरे से जाना. यह भी ऐसे है. हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं. गेट शब्द आला, मग गेट शब्द महत्त्वाचा आहे मुंबई आणि दिल्लीला. तर प्रदर्शनीचं नाव ते गेट शब्दावरून द्यायचं आहे. पण गेट हा शब्द आल्याबरोबर बाबांनी त्याच्यावरून किती सुंदर ज्ञान दिलेलं आहे की 2 गेट होते हैं कहीं पर भी, आने का अलग, जाने का अलग, इन आणि आउट. कुठे मोठ्या ठिकाणावरती 2 गेट ठेवलेले असतात, नाही तर एका ठिकाणी सगळी गर्दी होऊन जाईल. म्हणून यायचं गेट वेगळं, जायचं गेट वेगळं. तर इथं कोणते गेटचं बाबा म्हणतोय कि यहाँ पर भी 2 गेट है. कैसे? हम नई दुनिया में आते हैं, ऊपर से नीचे आए, नई दुनिया में एक गेट से नीचे आ गए, और फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते. अंदर आने का गेट कौन सा है? नई दुनिया. और यहाँ से बाहर जाने का गेट कौन सा है? पुरानी दुनिया. किती सुंदर गहराई आहे या ज्ञानामध्ये. हा जो पॉइंट बाबांनी सांगितला
की आपण नव्या दुनियेमध्ये आलो, तिथूनच गेट नाहीये परत जायचं, तिथून परत नाही जाऊ शकत. परत जायचं गेट कोणतं आहे? तुम्हाला जुन्या दुनियेमध्ये यावं लागेल आणि जुन्या दुनियेमधून मग वरती जायचं. तो आउट का गेट पुरानी दुनिया से है, इन का गेट अंदर आने का गेट नई दुनिया, हमारे लिए, हम बच्चों के लिए. और बाकी दूसरे जो आएंगे द्वापर में नीचे आएंगे, लेकिन बाहर जाने का गेट पुरानी दुनिया से. द्वापर में ही वो ऐसे रिटर्न नहीं चले जाएंगे. पुरानी दुनिया जब बहुत पुरानी हो जाती है, बाबा लेने को आते हैं, तब हम पुरानी या जुन्या दुनियेमधून मग घरी परत जायचं. तर बाहेर जायचा गेट कलियुगाचा अंत समय आणि मध्ये यायचा गेट प्रत्येकासाठी वेगवेगळा आहे. सतयुग आहे, कोणाला त्रेता आहे, कोणाला द्वापर आहे, कोणाला कलियुगाचा सुरुवातीचा किंवा कलियुगाच्या शेवटी पण आहे. पण बाहेर जेव्हा शेवट होतो, जेव्हा सगळ्यांचं जायची वेळ होते, तेव्हा मग बाहेर जायचं, इथून बाहेर पडायचं. तो हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आप ही तो हम जा नहीं सकते क्योंकि घर को भूल गए हैं. गाइड चाहिए. तो ऑटोमेटिक जाना यहाँ से है, लेकिन हम ऐसे नाही की अभी दुनिया पुरानी हो गई, हमें घर जाना है. आपल्या किती मनात आलं तर घरी नाही जाऊ शकत आपण, परमधाममध्ये जाऊ शकत नाही, कारण घर विसरलेलं आहे, माहितीच नाही आहे घर कुठे आहे, ॲड्रेस माहिती नाही. मग कसं जाणार? तो मग त्याला गाईड पाहिजे, मार्गदर्शन करणारा पाहिजे. म्हणून मग बाबा खाली येतो आणि मग रस्ता दाखवतो. तो गाइड चाहिए. वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं. अब बाबा मिल गया है गाइड के रूप में, जो हमें अब रास्ता बताता है. आता गेटचा विषय. मग काय नाव द्यायचं? तो गेट ऑफ शांतिधाम सुखधाम लिखे. गेट ऑफ शांतिधाम सुखधाम. गेटवे ऑफ इंडिया आहे मुंबईला. प्रदर्शनीला नाव काय द्या? बाबा म्हणताय गेट ऑफ शांतिधाम सुखधाम. किस गेट में जा रहे हैं? अभी शांतिधाम सुखधाम का रास्ता हम आपको बताते हैं. मतलब नाम पढ़ने से ही क्लिक हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा ऊंचा नॉलेज है, क्या समझने के लिए जा रहे हैं. यहाँ से गेट का पता चलता है शांतिधाम में जाने के और सुखधाम में आने का. तो बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं. इसलिए गेट का नाम भी शांतिधाम सुखधाम लिख सकते हैं. तो शांति और सुख तो सभी चाहते हैं. शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सतयुग में. तो शांति भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए. यहाँ धन दौलत है लेकिन शांति नहीं है. फिर बाबा म्हणता है शांति भी चाहिए और धन दौलत भी चाहिए, तो वो होता है सतयुग में. यहाँ धन दौलत है लेकिन शांति नहीं है. धन दौलत के साथ शांति चाहिए, तो वो सतयुग में है. तो नाम लिख दे गेट ऑफ शांतिधाम और सुखधाम, अथवा गेट ऑफ प्युरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी. अजून काय नाव लिहू शकतं? शांतिधाम सुखधामचं गेट किंवा पवित्रता, शांती आणि समृद्धीचं गेट. त्याच्याविषयीची माहिती इथं दिली जाईल. यह तो अच्छे अक्षर है, तीनों ही यहाँ नहीं है. शांति भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है और समृद्धि भी नहीं है. उतने माला माल नहीं है जितने हम सतयुग में थे. तो तीनों भी यहाँ नहीं है. तो इस पर फिर समझाना भी पड़े. नई दुनिया में ये सब था. क्या समझाएंगे फिर अंदर आने के बाद? कि नई दुनिया में ये सब था. शांति थी, पवित्रता थी और धन दौलत थी, सब कुछ था. बाबा को यह नाम अच्छा लगता है. बच्चाने विचारलं तर बाबा म्हणतात ये नाम दे सकते हैं. अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते. ये नई दुनिया का गेट कौन ओपन करता है? हमारे को रास्ता बताता है, हमें वहाँ लेकर जाता है, तो ये शिव बाबा करता है. लेकिन कैसे करता है? हम ब्राह्मणों के द्वारा. हमारी जिम्मेदारी है, हमें वो दुनिया लानी है. हमारे द्वारा बाबा सब कुछ करना चाहता है. म्हणजे प्रश्न काय विचारला आणि किती प्रकारचं ज्ञान बाबा त्याच्यामधून देतोय.
क्या नाम दे प्रदर्शनी को, इतकाच प्रश्न होता, सरळ सोपा. पण बाबांनी किती ज्ञान, त्याचा उपयोग, त्या प्रश्नाचा उपयोग किती सुंदर ज्ञान देण्यासाठी करून घेतला. तो अब वास्तव में इसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं. दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना, कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे. यह तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है. कितीतरी हॉस्पिटल, कितीतरी शाळा, कितीतरी कॉलेजेस उघडत राहतात, काहीतरी नवीन नवीन चालू राहतं, त्याचे उद्घाटन होत राहतात. बाबा म्हणतात हे जे उद्घाटन आहे, नव्या दुनियेचं जे उद्घाटन आहे, ते एकदाच होतं फक्त संगम युगामध्ये, कलियुगाच्या अंतिम समयामध्ये एकदाच हे उद्घाटन होतं. तो बच्चों ने लिखा, ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें. किसका? वो जो प्रदर्शनी लगानी थी उसका उद्घाटन ब्रह्मा बाबा आकर करें. तो बाप दादा दोनों को बुलाए तो दोनों भी आएंगे साथ में. लेकिन बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, लेकिन बाबा की परमिशन नहीं है. जैसे प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है. उद्घाटन करने के, क्योंकि एक बार तो बाबा ने उद्घाटन कर ही दिया. बाबा आला, त्याने उद्घाटन करून टाकलं. गेट नव्या दुनियेमध्ये जाण्यासाठी रस्ता दाखवायला सुरुवात केली. तो अभी जगह जगह जाके उद्घाटन कैसे करेंगे ब्रह्मा बाबा? तो वही करना पड़ता था उनको फिर रोज. आज इधर है, कल उधर है, तो बाबा ने मना किया. अगर कहीं सेवा है 15 दिन तो बाबा भेज देते थे, बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ब्रह्मा बाबा को मतलब बाबा दोनों चले जाते थे. लेकिन ऐसे प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए बाबा मतलब बाबा कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते. और बाबा तो, ब्रह्मा बाबा तो आज्ञाकारी थे. बाबा ने, शिव बाबा ने नहीं कहा, ब्रह्मा बाबा कहीं भी नहीं जाते थे. उद्घाटन करने के लिए जाए, विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं. ये हम, बाबा म्हणतात ब्रह्मा बाबा भी उद्घाटन के लिए नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, ये कायदा नहीं है. कोणत्याही प्रदर्शनीचं उद्घाटन बाप दादानी केलं नाही. बाबा कह रहे विवेक नहीं कहता, क्योंकि उद्घाटन एक बार हो गया और ये ऐसे एक एक जगह जाके उद्घाटन करने का कायदा नहीं है, ईश्वरीय कायदा. यह तो कोई भी खोल सकते हैं, कोणी करू शकतं उद्घाटन. रिबीन कट करायची कोई भी कर सकता, उसके लिए भगवान क्यों चाहिए? उसका ही तो ज्ञान देना है अंदर जाने के बाद, फिर उद्घाटन करने के लिए वो क्यों चाहिए? अखबार में भी पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया. यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना. प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं. कराने वाला तो वही है, फिर सामने आने की जरूरत नहीं है कि उनके हाथ से उद्घाटन करना है. बाप खुद ही कराते हैं, वो कराने वाला तो वही है. करण करावनहार है ना. बाबा म्हणतात समोर दिसायचं काही विषय नाही, गुप्त में तो बाबा ही कराता है. बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं. बाबा म्हणतात ये बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं. मतलब हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी हमारी स्थिति ऊंची होनी चाहिए. फिर तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए. स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हाँ मेरे सिवाय बाबा नहीं करता है, मुझे करना है. लेकिन क्या करना है? फिर पुरुषार्थ करना है और श्रीमत पर चलना है. तो हम कहेंगे कि हम भी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं. अगर हम श्रीमत पर चलेंगे और पुरुषार्थ करेंगे अच्छी तरह से. वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मना, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है. सबसे अच्छा कर्म, अगर अच्छा कर्म करना है और पुण्य की पूंजी जमा करनी, खूप जास्तीत जास्त पुण्य जर जमा करायचं आहे आपल्या खात्यामध्ये, तर बाबा म्हणतात क्या है सबसे बड़ा वो कर्म? अंधों की लाठी बनना. खूप पुण्य जमा करायचं आहे, कुठं दर्शन करायला जायची गरज नाही, कोणाचे पाय पडायची गरज नाही, कुठं दान धर्म तो तशा प्रकारचा करायची गरज नाही जसं आपण कलियुगामध्ये करत होतो. एक ही कर्म करो तो पुण्य जमा हो जाएगा. अंधों की लाठी बन जाओ. अज्ञान से अंधे हो गए हैं सब, उनको ज्ञान की रोशनी में लेकर आओ. डोळे असून अंधळे,
त्यांना ज्ञान द्या, त्यांना समझवा भगवान कौन है, बाबा किस लिए आया है, अभी दुनिया की क्या हालत हो गई है, अभी जल्दी ही नई दुनिया आने वाली है, ये पुरानी का जाने का समय आ गया है, अंधों की लाठी बन जाओ. सगळ्यात जास्तीत जास्त पुण्य कमवायचा हा मार्ग आहे. ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो. नंबरवार तो है ही, यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है. समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है. तुम उस बाप को याद करो तो सुखधाम चले जाएंगे. यह है हेल यानी नर्क, इनको हेवन यानी स्वर्ग नहीं कहेंगे. हम नर्क में रह रहे हैं, स्वर्ग में जाना है, उसकी तैयारी करनी है. तो स्वर्ग में क्या है, एक ही धर्म है. भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था. यह सिर्फ याद करें, यह भी मनमना भव है. क्या याद करें, हमारा स्वर्ग का जीवन. स्वर्ग में एक ही धर्म था. कौन सा धर्म था, आत्मा का सतोगुणी धर्म. आत्मा अपने स्वधर्म में थी स्वर्ग में, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति. तो बाबा म्हणता है कि ये अपनी उस स्थिति को याद करना, ये भी मनमना भव है. मनमना भव मतलब मन मेरे में लगाओ, खुद को आत्मा समझकर परमात्मा में लगाओ, ये मनमना भव है. लेकिन बाबा कह रहे हैं उससे भी सहज मंत्र देता हूँ कि अपना सतोगुणी स्वरूप याद करो, ये भी मनमना भव है. क्योंकि हम जब समझते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मतलब मैं शांति की स्थिति में आ गई, मैं आत्मिक स्थिति में आ गई. और जब हम आत्मिक स्थिति में है, परमात्मा से कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है. इसलिए सबसे अगर योग करना है, बाबा को याद करना है, अगर 1 घंटा हमें बाबा को याद करना है, 1 घंटा अगर हम योग में बैठे हैं, बाबा को याद करना है, तो उसमें से 45 मिनट हमें आत्मिक स्थिती में रहना है. तो वो 15 मिनिट पॉवरफुल बाबा की याद रहती. म्हणजे महत्त्वाचं काय गोष्ट की आपल्याला आत्मिक स्थितीमध्ये जर राहिलो तर बाबांशी कनेक्शन. आत्मिक स्थिती नाही तर किती आपण बाबा बाबा केलं तर ते कनेक्शन नाही होत नाही. तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मन मना भव क्या है, सतयुगी स्वरूप को याद करो अपने. सतयुग में तुम्हारा कौन सा धर्म था, मतलब आत्मा किस स्वधर्म में थी, उसको याद करो. वो स्थिति भी मन मना भव है, क्योंकि ऑटोमेटिक कनेक्शन. तर किती सोपं आहे. मी आत्मा ओरिजिनल कसा आहे, मी तर शांत स्वरूप आहे. जेव्हा जेव्हा अशांती वाटायला लागली मध्ये, स्वतःला सांगायचं मी तर शांत स्वरूप आहे. सतयुगामध्ये मी किती शांत होतो, माझ्यामध्ये शांत रहने की शक्ति है. तो ऐसे अपना वो स्वरूप जितना हम याद करेंगे उतना बाबा की याद रहेगी, ऑटोमेटिक रहेगी. क्योंकि किसने बताया मैं सतयुग में था, किसने बताया मेरा शांति स्वधर्म है. तो जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक बाबा की याद रहती है. इसलिए बहुत सुंदर मंत्र बाबा ने आज दे दिया. मनमना भाव सिर्फ आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो नहीं है, आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाओ, ये भी मनमना भाव है. त्याचा पण तेवढाच फायदा होईल जेवढा आत्मा समजून परमात्म्यामध्ये मन लावायचा फायदा होईल. हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है. बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वो खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है, कितना आनंद रहना चाहिए. बाबा मिला है, भगवान मिला है, वो हम आज शाम में सुनेंगे. बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर क्लास आहे. सगळ्यांनी कोणी मिस नाही करायचं आहे. आज जे आलेले नाही त्यांनाही सांगता येईल तर सांगायचं आहे आपण. खूप महत्त्वाचा क्लास आहे. जे महामंडलेश्वर परमानंदगिरीजी महाराज आहे, जे आता मागे दिल्लीला पण आले होते आणि त्यांनी खूप नशेमध्ये सांगितलं होतं. तो वो उन्होंने एक सेंटर पर जाकर हमारे भाई बहनों का क्लास कराया है. आपल्या बीके भाई बहिणींचा क्लास करवलेला आहे त्यांनी की आता जागा, आता जर तुम्ही जागे नाही झाले तर नंतर पश्चाताप करावा लागेल. भगवान को पहचानो, भगवान धरती पर आ गया, वो महामंडलेश्वर स्वामी कह रहा है. खूप अतिशय महत्त्वपूर्ण क्लास आहे. जर आपल्याला आपला पुरुषार्थ वाढवायचा आहे तर त्यांना ऐकायचं आहे. बऱ्याच जणांचे क्लासेस ऐकले आपण ऐकतो, पण हा क्लास जरूर ऐकायचा आहे. अतिशय महत्त्वपूर्ण, एकदम त्यांना बिलकुल पक्क झालेलं आहे की भगवान शिवबाबा.
और वो सीधे सीधे कहने लगे। अभी उनके शिष्य क्या कहेंगे उनको कुछ लेना देना नाही, ते डायरेक्ट सांगायला लागले आणि इतका सुंदर क्लास है, खूप नशा चढ़वणारा क्लास है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे सतयुग में जाना है नहीं जाना है वो बात अलग है, कि मैं सतयुग को याद करूँ, वो बहुत सुंदर दुनिया होगी, सोने की दुनिया होगी, बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, उससे मुझे वो आगे की बात है। लेकिन आज तुम मुझे मिल गए हो तो उसका आनंद मुझे लेने दो, उसका सुख मुझे लेने दो। सतयुग में जाके सतयुग में रहेंगे, लेकिन सतयुग बनाने वाला यहाँ बैठा है। इतके नशेमध्ये ते बोलता है, खूप सुंदर आहे। तर बरोबर 6:30 यायचे सगळ्यांनी, 6:30 क्लास चालू होऊन जाईल। तो बहुत सुंदर है। तो ये बाबा ये कह रहे हैं, मतलब बच्चों से बाबा कह रहे हैं, और वो जो अभी उन्होंने उतना ज्ञान भी लिया नहीं, इतना नशा चढ़ गया है उनको। तो बाबा कह रहे खुशी नहीं रहती आपको सतयुग की, सतयुग के आने की खुशी, सतयुग को बनाने वाला जो तुम्हारे साथ बैठा है उसकी खुशी नहीं है तुमको। परंतु क्या है, बाबा कह रहे परंतु क्या हो जाता है, माया भी कम नहीं, हमारे अंदर कमजोरी, इसलिए हम नशे में नहीं रहते। लेकिन उन्होंने उस कमजोरी पर विजय प्राप्त करके वो नशे में रहने लगे हैं। वो महामंडलेश्वर स्वामी खूप सुंदर आहे। त्यांचं पूर्ण 1 तास त्यांना बघाय, निरीक्षण करायचंय त्यांचं, की कसा त्यांना बाबा समजलेला आहे आणि आपल्याला का नाही समजला अजून इतका, इतकी खुशी आणि इतका नशा का बरं नाही राहत त्यांना जेवढा आहे। खूप सुंदर आहे। म्हणजे त्यांची स्थिती, कोणत्याच भाईची स्थिती बघितलेली नाही अजून, अशी स्थिती झालेली। त्यांना बाकीचं काय असेल काही माहिती नाही, पण बाबा समजलेला आहे त्यांना। तो बुद्धि में है, हमको बाप मिला है तो वो खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर बुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। तो वही परमानंद गिरी जी महाराज है जिन्होंने ORC जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, सब साधु संतों को बोला था उस समय, उसी समय बोल दिया था कि आपके शिष्य आपके पास आएंगे गंगा में डुबकी लगाने के लिए कुंभ मेला में, तो आप अपने शिष्यों को बताओ कि आपने ये पानी का स्नान तो कर लिया, शरीर को धो लिया, अब मन को धोने के लिए ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ। त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं होतं। तो इतना उसको नशा है, उसको समझ में आ गया है कि ये पतित पावन कौन है और किससे कनेक्शन चाहिए। आता त्यांच्याद्वारे बाबा खूप सेवा करून घेणार है। अभी हमारे जो सोए हुए ब्राह्मण है सब जाग जाएंगे उनको देखकर, इसीलिए बाबा ने उनका पार्ट सन्यासियों के बीच में रखा है शायद। अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी है, ब्रह्मपुत्रा सिंध सरस्वती, यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मना बहुत ध्यान रखना है, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा और कर्मना में भी आ जाता है। यह 3 खिड़कियां हैं, इसलिए बाप समझाते मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मना में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मना में आता है, तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए, साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। बाबा म्हणता है या ज्या 3 खिडक्या आहे, मनसा वाचा कर्मणा, या तिन्ही खिडक्यांच्याद्वारे क्रोध बाहेर पडत असतो, दिसत असतो सगळ्यांना। सगळ्यात पहिले मनसामध्ये क्रोध येतो, मनामध्ये कोणाविषयी काहीतरी भावना निर्माण होते आणि राग येतो, त्याचा नाही सहन होत, राग येतो। कोई क्या बोलते हैं कि हम झूठ बोलता है कोई सामने वाला तो मुझे नहीं सहन होता है, कोई बोलता है मेरा आवाज ही ऐसा है।
क्रोध पहले मनसा में आता है. कोणी काही बोलत असू द्या, लेकिन क्रोध पहले मनसा में आता है, गुस्सा आता है, फिर वो वाणी से निकलता है, कर्म में दिखाई देता है. तो ये तीनों खिड़कियों से बाबा कह रहे हैं कि क्रोध नहीं होना चाहिए, आना भी नहीं चाहिए तुमको, और दिखाई भी नहीं देना चाहिए किसी, वाइब्रेशन भी नहीं आने चाहिए. भगवान चाहता है कि हम देवता बन जाए, देवता बनाना चाहता है वो, सतयुग में नहीं, यहाँ ही देवता बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के संस्कार ही वहाँ जाने वाले हैं. सतयुग में जाके हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा बोलने वाले बहुत होशियार बच्चे हैं बाबा कि हम वहाँ थोड़ी करेंगे सतयुग में क्रोध, लेकिन यहाँ पर क्रोध की आदत है तो सतयुग में जाएंगे क्यों? सतयुग की एंट्री नहीं मिलेगी, वो गेट ही नहीं खुलेगा उनके लिए. इसलिए बाबा ये समझा रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे सतयुग में चले, इसके लिए यहाँ देवता बन जाए. क्रोध नाही आना चाहिए, म्हणजे मनामध्ये सुद्धा कोणाविषयी थोडासा सुद्धा राग नाही आला पाहिजे. त्याचा कसाही पार्ट असू द्या, कसाही. बाबाने सांगितलेले वो रावण से 100 गुना खतरनाक हो, उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी. तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए. बाबा कह रहे तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए. दुख देना नहीं है किसी को, उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए. ये अच्छा नहीं है, इस गुस्से का जो वो थोड़ा चलता है मन में, किसी को दुख नहीं देना है. मतलब अगर हम किसी के बारे में गुस्से से सोच रहे हैं तो भी उसको हमारा गुस्सा जाता है, दुख जाता है. तो किसी को दुख नहीं देना मतलब बोल के या कर्मना में नहीं, मन में भी उसके प्रति कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दुख दे रहे हैं हम उसको. अगर सोच भी रहे हैं किसी के बारे में गुस्सा आ रहा है तो हम उसको दुख दे रहे हैं, और अगर दुख दे रहे हैं तो हम देवता नहीं बन सकते. म्हणजे कोणाविषयी थोड़ा जरी राग मनामध्ये असेल देवता नहीं बनू शकत आपण. इसलिए बाबा कह रहे अंदर बिल्कुल सफाई चाहिए. जैसे जानकी दादी कहती थी, सच्चाई, सफाई और सादगी, ये तीनों बातें हमें देवता बनाएगी, क्योंकि उसी के आधार से सारे गुण और सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आएगी. तो अंदर बिल्कुल सफाई चाहिए, सच्चाई में रहना, एक सत्य पिता परमात्मा है उसकी याद में रहना है, और सादगी में रहना है. अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना. देवताएं पावन हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं, उनके अंदर विकार नहीं इसलिए तो माथा टेकते हैं, और हमें इसलिए तो बाबा निर्विकारी बनाना चाहता है. यहाँ पर तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं. भगवान कह रहा है तुम बहुत ऊंचे हो गए हो, किसी को माथा नहीं टेक सकते हो, क्योंकि तुम्हें ही ऊंचे बनना है. बाकी युक्ति से चलना होता है. बाबा म्हणता है युक्ति से चलना होता है. साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं, और इसलिए पैर भी धोने देते हैं वो. और फिर बाद में किसी साधु का बाद में सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है. लेकिन अंध भक्त ये बातें नहीं समझते, भक्ति में अंधे हो गए. इसलिए बाबा कह रहे अभी किसी के आगे माथा, और वो मतलब कि उनकी क्या स्थिति है अंदर, अपवित्रता के आगे हमें क्यों झुकना है. इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम किसको अभी माथा नहीं टेक सकते, बाकी युक्ति से चलना है. उस समय युक्ति से चलना है. तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंचे, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े. हम बहुत ऊंचे मतलब पैर नहीं पड़ना है, लेकिन हाथ तो जोड़ सकते हैं. कोई हाथ जोड़े तो बाबा म्हणते हाथ जोड़ना है, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा. हरिओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े. वो हरिओम तत्सत करते हैं तो वैसा हमें बोलना पड़ेगा. कोई राम राम करता है तो राम राम करना पड़ेगा, बाद में ओम शांति बोल सकते हैं. बाबा म्हणता है युक्ति से करो.
जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरी देख सकेंगे। और ये बाबा क्यों तैयार कर रहे हैं हमें इन सारे बातों के लिए? क्योंकि आगे बहुत भयानक समय आने वाला है, और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतनी हिम्मत बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर सारी अष्ट शक्ति आएगी, दिव्य गुण आएंगे। तो अंतिम सीन सीनरी हमें सिर्फ एक खेल लगेगा, कठपुतली का खेल चल रहा है ऐसे लगेगा, और उसमें हम परेशान नहीं होंगे, खुद भी परेशान नहीं होंगे, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, और दूसरों को भी उस समय हिम्मत दिलाएंगे। तो बड़ी मंजिल है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है, अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मनमना भव हो जाए, बाकी क्या चाहिए? योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा, जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है जादू उसमें है। बाबा ने समझाया है ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है, लीन कोई होते नहीं है ब्रह्मज्ञानी। बाबा ने देखा है बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियाँ हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते। अभी मतलब पुरुषार्थ में बच्चा नहीं रहना है, बाबा का बच्चा बनकर रहना है। ऐसे गिरने वाले बच्चे, लुढ़कने वाले बच्चे नहीं बनना है। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है, यहाँ हमारी गुप्त मेहनत है, और भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देता है क्या कर रहे हैं। और यहाँ हम अंदर ही अंदर बाबा के साथ में जुड़े हुए हैं। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता पड़ न सके कि यह राजा ही ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़ी चुकतू होता है। हिसाब किताब जो चुकतू करना है, बाबा कह रहे योग चाहिए, उसके लिए बाबा से कनेक्शन चाहिए। ज्ञान से हमें समझ मिलती है, मुरली से समझ मिलती है, और उस समझ के आधार से हमें बाबा से जुड़ना है, योग में रहना है, याद में रहना है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। यह है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। ज्ञान और योग में मस्त रहो, अंतिम सीन सीनरी देखनी है। अपने या दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। वरदान है स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप
लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कह रहे कोई किसी के प्यार में डूबा हुआ है तो चेहरे से झलकता है, समझ में आता है ये आशिक बन गया है। अभी हमें बाबा के प्यार में डूबना है तो वो दुनिया वालों को दिखाई देना चाहिए कि ये ईश्वरीय प्यार में लीन हुई आत्मा है। तो जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, वाणी चलती है, भाषण सुनाते हैं, किसी से किसी को कुछ समझाते हैं, तो उस समय ऐसे हम सोच रहे अंदर सोच के बोलना है, ऐसे नहीं, बिलकुल ते स्वरूप असं असलं पाहिजे की आपल्याला नॅचरल झालेलं आहे, ऑटोमॅटिक येत आहे, आत्मधून येत आहे, आत्मधून निघत है। जैसे हमने जानकी दादी को देखा, दादी गुलजार को देखा, सूरज भाई को देखते हैं, अंदर से निकलती है बातें सब, ऐसे नहीं कि वो सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं आता काय सांगू यांना, आता काय राहिलं, कुछ नाही, बिलकुल नॉर्मल। आणि तेच स्वरूप आपण एका संन्यासाचं बघणार आहे, जो गुप्त बिके त्याचं बघणार आहे, कैसे वो लीन होकर बात कर रहे हैं। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। समाप्ति का समय समीप लाना है। कल बाबा पूछ रहे थे डेट बताओ, तो वो कैसे आएगी डेट, उस तक कैसे पहुंचेंगे हम लक्ष्य तक, टारगेट तक, संपूर्णता लानी है, आत्मा को संपूर्ण स्थिति में पहुंचाना है, मतलब सतोगुनी अवस्था में रहना है। अव्यक्त इशारे हैं, यह तो सब समजने लगे हैं की यह कोई है, सगळ्यांना लक्षात यायला लागलेले, ब्रह्माकुमारीस काय सगळ्यांना समजायला लागलेले की हे काही आहे, म्हणजे काही याचं विशेष कार्य चाललेलं आहे। लेकिन यही है और यह एक ही है, यह हलचल का हल अब चलाओ। लेकिन यही है और यही एक है, ये हलचल का हल चलाना है। हल कौन सा, नांगरट कौन सी करायची है, सबके दिलों में, दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि यही है, बाबा है, मेरा बाबा है, यही है। तो वही हल चलाने का काम उस सन्यासी ने किया है। मतलब बीके भाई बहन इतने पावरफुल रीति से सामने नहीं आए, उतना उसने सामने आके बता दिया है। मतलब एक सेंटर पे क्लास चलाया, लेकिन सारी दुनिया में सभी भाई बहने वो क्लास सुनेंगे। इतना सुंदर उसने वो बताया कि यही है और एक ही है, वो एक ही है, और उसके बन जाओ, पक्के बन जाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पोहोचे, म्हणजे दुसऱ्यांचं पण चाललेलं आहे, यांचं पण काहीतरी इथपर्यंत पोहोचलेले आहे। लेकिन यह एक ही है, अभी ऐसा तीर लगाओ, सबको समझ में, क्योंकि उससे जुड़ना जरूरी है, शिव परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। वही है जो मुझे जन्म जन्मांतर सुंदर जीवन देगा, बहुत सुंदर मेरा भाग्य बनाएगा। वही है जो मेरे पापों को नष्ट करने की क्षमता मेरे अंदर भर देगा। वही है जो इस नरक को स्वर्ग बनाता है। वो एक है, उससे सबको हमें जोड़ना है। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता हो। तो ये प्रत्यक्षता का समय अभी चल रहा है। अभी अलग अलग फील्ड के लोग बोलने लगे, ये बाबा है, इनका बहुत श्रेष्ठ वो ईश्वरीय शक्ति इनको चला रही। बहुत दूसरे साधु सन्यासी भी बोलने लगे हैं, लेकिन जितना हिम्मत से ये सामने आया है उतना अभी बाकी नहीं आए। लेकिन ये अभी सबको दिशा दिखाएगा। आणि बाकी वैज्ञानिक सगळ्या फील्डमध्ये, राष्ट्रपती असो किंवा कोणी असो, हा प्रत्यक्षता, बाबा सगळ्यांच्या समोर प्रत्यक्ष व्हायचा आहे, म्हणून हे सगळे समोर यायला लागलेले, मोठ्या स्थानावरती पोहोचलेले। हमें उसमें अपना कर्तव्य समझना है कि मैं भी प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाऊं, तो मेरा काम है मेरी स्थिति ऐसी रखना जैसे मैं आज देवता बन गया हूं, तो मेरे द्वारा भी बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।